अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हसान हाशमी सिरात रियल इस्टेट्स एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आज की वीडियो में अली ब्लॉक के 125 गज़ और 250 गज़ के जो बहरी ने प्लॉट्स दिए हैं उन पर जो सबसे ज़्यादा हमें कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, इसी प्रीसेट में देखने को मिलती है। तो जो यहाँ पे प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड विलाज हमें 3 से 4 हज़ार नज़र आते हैं, उनके मुतालिक डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इन विलाज की कंडीशन क्या है और कैसी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है। मज़ीद ये कि अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो क्या कॉस्ट हमें कंस्ट्रक्शन की पड़ती है, या अगर हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टेड विला देखते हैं, प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड विला किसी बिल्डर के तहत बनाया गया या किसी एंड यूज़र ने अपने लिए बनाया हो, तो वो विला अगर हम सेल पर देखते हैं तो वो कैसा हमें किस बजट में देखने को मिलता है, और यहाँ पे फ्लोर प्लान वगैरह क्या चल रहे हैं, किस तरह के विलाज यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं और बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अली ब्लॉक की लोकेशन का तो अंदाज़ा है आप सबको कि जिस तरह ही हम बहरिया हिल्स क्रॉस करते हैं, ग्रैंड जामा मस्जिद क्रॉस करते हैं, तो लेफ़्ट साइड पर जिना एवेन्यू पर अली ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही उम्दा प्रीसेंट, सबसे ज़्यादा आबादी वाला प्रीसेंट, सबसे ज़्यादा प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड विलाज इसी प्रीसेंट में हमें नज़र आते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा एक प्रीसेंट कंसिडर किया जाता है। अगर 125 गज़ के प्लॉट्स के हवाले से देखें तो यहाँ पे जितना एंड यूज़र इन्वॉल्व हुआ है वो अभी 125 गज़ के किसी भी प्रीसेंट में इन्वॉल्व नहीं है। सबसे ज़्यादा प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड विलाज, सबसे ज़्यादा आबादी इसी प्रीसेंट में हमें देखने को मिलती है। इसी की वजह से यहाँ के प्लॉट्स के रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। सबसे महंगे अगर हम बात करें 125 गज़ के प्लॉट्स बहरिया टाउन कराची में ओवरऑल हमें इसी प्रीसेंट में देखने को मिलते हैं, जो कि इस वक्त डाउन मार्केट में भी तकरीबन कम से कम हमें 55 लाख से स्टार्ट होते हुए एक प्लॉट नज़र आता है। अगर हम यहाँ पे विलास की बात करें तो जो 125 गज़ के अली ब्लॉक में विलास बनाए गए हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार के नज़दीक यहाँ पर विलास तामीर हो चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे विलास हैं जो आबाद हो चुके हैं, जिनमें फैमिलीज़ मूव हो चुकी हैं, और कुछ विलास ऐसे हैं जो अभी ब्रांड न्यू कंडीशन में हैं, जो सेल पर अवेलेबल हैं या अभी तक वहाँ पे कोई रेजिडेंट जो है वो मूव नहीं हुआ। तो इन विलास में अगर हम फ्लोर प्लान की बात करें तो बेसमेंट के साथ भी विलास हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बेसमेंट के बग़ैर जो हैं सब ग्राउंड +1 है, फ्रंट एलिवेशन सबकी सेम है, सिर्फ अंदर से थोड़ा बहुत फ़र्क हमें अगर स्ट्रक्चर का देखें तो देखने को मिलता है। कुछ विलास जो हैं वो 3 बेडरूम्स हैं, कुछ विलास 4 बेडरूम्स हैं प्लस डाइनिंग ड्राइंग, और इसके अलावा किचन का के किसी विला में 2 किचन है। ये सब अपनी अपनी नीड के मुताबिक जिस बिल्डर ने बनाए हैं या जिस एंड यूज़र ने अपने लिए बनवाया है उसने अपनी मर्ज़ी से अंदर की फ्लोर प्लान रखा है। बाकी बाहर से फ्रंट एलिवेशन सबकी सेम है। तो ओवरऑल अगर हम इस मार्केट में विलास की प्राइसेस यहाँ पे देखते हैं, अगर हम 6 माह पहले देखें जब प्लॉट्स यहाँ पे जो थे वो मिनिमम भी 70 का मिलता था, तो उस वक्त इन विलास की जो कीमत थी वो कम से कम भी हमें 165 से 170 के ब्रैकेट में एक प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड विला देखने को मिलता था। लेकिन अब चूँकि प्लॉट्स की मार्केट में भी काफ़ी रिवर्स आया है और 55 लाख में एक प्लॉट मिल रहा है, जिसकी वजह से विलास की मार्केट भी काफ़ी डाउन सिर्फ प्लॉट्स की वजह से हुई है। अदरवाइज़ अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को देखें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड विलास हैं उनमें ज़्यादा फ़र्क हमें नीचे जाते हुए नज़र नहीं आया। जहाँ पे प्लॉट्स में 15 लाख की जो है करेक्शन आई है, वहाँ पे विलास में मैक्सिमम 10 लाख से 12 लाख की करेक्शन आई है। अभी भी अगर हम अली ब्लॉक में एक विला देखते हैं तो अली ब्लॉक में कम से कम 150 155 से हमें एक विला देखने को मिलता है। तो अगर कंडीशन पे भी विला की डिपेंड करता है, मुख्तलिफ बिल्डर्स ने, मुख्तलिफ यूज़र्स ने मुख्तलिफ तरह के विलास बनाए हैं, मुख्तलिफ मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है, अंदर से मुख्तलिफ फिनिशिंग की गई है। तो अगर बहुत लग्जरी की तरफ जाएं तो हमें 175 180 तक की ब्रैकेट में भी एक जनरल विला देखने को मिलता है। अगर हम कम से कम की तरफ जाएं, लो बजट की तरफ जाएं,
तो 145 से 50 की रेंज में भी हमें एक विला देखने को मिल जाता है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें कि अगर आपके पास एक प्लॉट है तो आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं 125 गज के विला की, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या चल रही है, तो इस वक्त की मार्केट के मुताबिक अगर हम एवरेज कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो एक एवरेज कंस्ट्रक्शन हमें कॉस्ट करती है ऑलमोस्ट 4,500 से 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के दरमियान में। तो इस लिहाज से जो कवर्ड एरिया 125 गज का हमें देखने को मिलता है वो तकरीबन 1900 स्क्वायर फीट है। तो ऑलमोस्ट अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का अंदाज़ा लगाएं तो ये तकरीबन 90 से 95 लाख तक की ब्रैकेट में जाके बैठती है। अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या A+ की तरफ, जिसे हम कहते हैं कि A+ कंस्ट्रक्शन का विला हम तैयार करवाएं जिसमें फिनिशिंग और ग्रे स्ट्रक्चर मटेरियल A+ क्वालिटी का हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, तो वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस वक्त मिनिमम 1 करोड़ 10 लाख में मिनिमम हमें देखने को मिलती है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से विलास की कीमतें भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही हैं। बहुत शाज़ो नाज़र कुछ विलास जो चांस डील पे नज़र आते हैं वो हमें 1 करोड़ 50 लाख की ब्रैकेट में मिल जाते हैं। तो बाकी अगर आप यहाँ पे अपना विला कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे हैं या आपको रीसेल पे कोई विला चाहिए, आप ख़रीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम सिरात से रब्ता करने के लिए आप दीगर सोशल नेटवर्क्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।